जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि श्री कृष्ण ने क्यों किया था देवी रुक्मणी का हरण। ये कहानी श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में के उत्तरार्ध में दी गई है, उसके 52वें 53वें अध्याय में। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे, जिनके नाम क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली था। उनकी बहन का नाम था रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उनके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया करते थे, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसीलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान भी रुक्मणी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। इसीलिए उसने विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को अपनी बहन के योग्य समझा। जब परम सुंदरी रुक्मी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई और उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुँचे, तब उन्होंने द्वारपाल ने राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण देवता के ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को देखते ही अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनका आदर सत्कार किया। और तब उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से और किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं। यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारी बातें कह सुनाई और इसके बाद उन्होंने भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि रुक्मणी जी ने कहा है कि ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही अपने पति रूप में वरण नहीं करना चाहेगी। मैंने भी आपको अपने पति रूप में वरण किया है और मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। ऐसे तो आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पर कृपया कर पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपकी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें और शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। और फिर उन्होंने उपाय भी बताया कि कब और कहाँ पे उनका हरण करना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकाला जाता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों के धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सके तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, और कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। तब यदुवंशियों में शिरोमणि यही रुक्मणी जी के अत्यंत गोपनीय संदेश है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही सोचिए और उसके अनुसार निर्णय लीजिए। ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे मैं भी उनको चाहता हूँ और मेरा भी चित्त उन्हीं में लगा रहता है। यहाँ तक क्या कहूँ, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती है। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। इसीलिए हे मधुसूदन, श्री कृष्ण ने से यह जानकर तब रुक्मणी के विवाह की जब उन्होंने जानी कि परसों रात्रि ही है, तब उन्होंने सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ को जोत लाओ। और उसी समय भगवान का रथ जोत कर ले आया गया।
जिसके ऊपर गरुड़ का ध्वज लगा हुआ था, और उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपने रथ में सवार किया और तुरंत ही फिर अब खुद स्वयं सवार हो करके कुंडी नरेश महाराज भीष्मक के राज्य में चल पड़े, भीष्मक के राज की ओर चल पड़े। और अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेह बस ही कुंडी नरेश भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करने के लिए तैयार हो गए थे और विवाह उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। चारों ओर विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही थी, मंगल गान चल रहे थे, मंगल उच्चारण हो रहे थे। और उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र और नगरपति भी आए हुए थे। राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले सभी यही विचार कर रहे थे, और सब ने यह पहले से निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेंगे तो वो उनका विरोध करेंगे और उनको रोकेंगे। तब इधर रुक्मणी ने जब देखा कि श्री कृष्ण तो क्या ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो वो बड़ी दुखी हुई। उनको सजाकर तैयार कर भगवान की पूजा के लिए, कुलदेवी की पूजा के लिए ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि जरूर उन्होंने मुझ में कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए और मुझे स्वीकार करने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। जरूर मेरे भाग्य में ही कुछ खोट है। हो सकता है कि भगवान शंकर और भगवान माता पार्वती का स्नेह अभी मुझ पर पूरा नहीं बना है। और फिर उन्होंने मन में विचार किया कि अभी थोड़ा समय है। ऐसा समझकर उन्होंने अपने आँखों को बंद कर लिया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए, और ब्राह्मण देवता की मुख की प्रसन्नता को देख करके उन्हें समझ में आ गया कि श्री कृष्ण आ गए हैं। उसी समय भगवान के शुभागमन के समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का भी हृदय आनंद से भर गया। और राजा भीष्मक ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने तरह तरह से उनका आदर सत्कार कर उन्हें निर्मल वस्त्र, आभूषण आदि भेंट कर उनकी विधिवत पूजा की और शादी के लिए आमंत्रित किया, शादी देखने के लिए उनको आमंत्रित किया। उसी समय रुक्मिणी जी जो देवी पूजन के लिए गई थी, जब उन्होंने देवी पूजा कर चुकी, जैसे ही वह रथ पर सवार होने लगी, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पैर रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। सभी राजाओं ने पीछे से आक्रमण किया, पीछे से काफ़ी दूर तक पीछा किया। रुक्मिणी ने काफ़ी श्री कृष्ण को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उसका प्रत्येक प्रयास विफल रहा। भगवान ने उसे मृत्यु दंड न देकर के छोड़ दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सब राजाओं को जीतकर विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिका में लाकर उनका विधिवत पानी ग्रहण किया, अर्थात उनसे विवाह किया। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। ये कहानी गर्ग संहिता में भी है और श्रीमद्भागवतम में भी प्रस्तुत की गई है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।